दोस्तों अब सारनाथ की सफ़र में हम तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं। स्तूप धमेक स्तूप के अंदर अब चलेंगे और करेंगे वहाँ के कुछ विज़िट, जगहों को देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए बाहर का ये व्यू है यहाँ पे, और इधर से आप आएंगे और ये रास्ता चला जाएगा आपको आगे की तरफ, जो अन्य मंदिर हैं सारनाथ के उस तरफ। और ये चुकी है, और ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं ये धमेक स्तूप को जाने का गेट है। तो आइए अब एंट्री करते हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं धमेक स्तूप के अंदर। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क बनाए गए हैं और हम विज़िट करेंगे आगे बढ़ के और आपको भी दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आइए मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए आपको हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में सारनाथ के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। पानी वाली जगह तो नहीं मिलेगी। और देखिए यहीं पे 9 नवंबर 2020 को सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो का लोकार्पण किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहाँ पे ये होता है प्रकाश शो, लाइटिंग शो जिसे कहा जाता है। तो ये देखिए हम धमेक स्तूप में खड़े हैं और यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हैं ये सब खुदाई के से प्राप्त हुई चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं हम। और यहाँ हम आपको धर्मराज का स्तूप दिखा रहे हैं। ये क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा विवरण जो है, डिटेल जो है इस शिलापट पे लिखा गया है। देखिए इसको पूरा अशोक ने बनवाया था। तो सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। और भाई बहुत धूप और देखिए हमारे जो भैया हैं ये यहाँ पे आके एकदम अशोक और बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो भैया ये बताएं कि हिस्ट्री में सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति क्या योगदान रहा है? देखिए राजेश जी, आपके व्यूअर्स को अगर बताएं तो और कई और अन्य माध्यम से भी जो जानकारी मिलता है उसके अनुसार अगर देखें तो अशोक का बहुत अहम योगदान रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। इवन अगर एक इतिहासकार की ही माने तो उनके अनुसार अगर सम्राट अशोक अगर इस बौद्ध विचार के बारे में, जो बौद्ध धर्म की पद्धति है, जो बौद्ध के अलग अलग दर्शन हैं, अगर उसके बारे में प्रचार प्रसार करने का जिम्मा सम्राट अशोक के हाथों में ना होता तो शायद इस बृहद पैमाने पर जिस तरीके से बौद्ध धर्म आज देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, वो नहीं होता। या आप जिस तरीके से देखें तो आज जो भारत का भूभाग्य है, इसके बाहर अलग अलग जितने भी राज्य हैं, जितने अलग अलग देश हैं, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलते हैं। उसमें एक बहुत अहम योगदान रहा अशोक का, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने अपने राज्य से अगर बोले तो बहुत ज़्यादा संसाधन सिर्फ इस चीज़ पे खर्च किया ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, बुद्ध की जो दर्शन है इसका प्रचार प्रसार कर सके। इवन अपने पुत्र को ये जिम्मेवारी सौंपा कि आप जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार करें। हाँ बिल्कुल। कुल मिला के अगर ऐतिहासिक तौर पे अगर हम देखें तो सम्राट अशोक का बहुत अहम भूमिका रहा है बुद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार में। अगर सम्राट अशोक ना होते तो शायद, कुछ इतिहासकारों की ही माने तो, ये मेरी कथन नहीं है, कुछ इतिहासकारों का ही माने तो इस तरीके का जो आज का बौद्ध दर्शन दिखता है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, शायद स्वरूप ऐसा ना होता। बहुत योगदान रहा है राजेश जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस जानकारी को देने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे कलिंग युद्ध के बाद से ही उन्हें हिंसा से नफरत हो गई थी। और जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मेरे जिद के कारण, मेरे युद्ध के कारण जब मर रहे हैं, तब उन्हें एहसास हुआ और वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो उत्खनन में प्राप्त हुई चीज़ें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, दीवारें और बहुत सारी चीज़ें जो उस समय की कलाकृतियाँ थी, जो कि कुछ टूट फूट भी चुकी हैं, लेकिन जो ही मिल पाया है खुदाई के दौरान उसे यहाँ पे संरक्षित किया गया है।
देखिए आपको हम अशोक स्तंभ दिखा रहे हैं। अशोक किला है। मतलब इसमें पूरा 272 इसमें पूरा। और इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी इस शिलालेख पे मिल जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो धमेक स्तूप में आपको जब आप आएंगे तो पार्क के साथ साथ आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। उत्खनन में मिली हुई चीज़ें दिखाई देंगी आपको। अब बहुत तगड़ा चीज अशोक बना दिया था लेकिन थक गए हैं। थकावट तो नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है कि एसी से निकले ना, इसीलिए हाल हो रहा है। कि एक नए एंगल से हम आपको धमेक स्तूप दिखा रहे हैं और दूर दूर तक यहाँ पे आपको जो खुदाई में जो अवशेष मिले हुए थे वो सभी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी, जिससे कि बौद्ध धर्म के बारे में जानने को समझने को मिलता है। और उस काल में जैसा कि 2222 ईस्वी में ही सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करा दिया था। और उस समय की जो निर्माण शैली है, कलाकृति है, कैसी रही होगी, ये सारी जानकारी हमको इस पार्क में, इस धमेक स्तूप में आने पे प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये धमेक स्तूप है और ये जो आप लाइट से यहाँ पे खंबे पे लगाई गई हैं, ये दरअसल ये यहाँ पे लेज़र लाइट शो होता है और जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित तमाम तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं। इस पे ये रिफ्लेक्शन किया जाता है और इस स्तूप से ही लोगों को जानकारी मिलती है। लोग नाइट शो जिसे कहा जाता है, लेज़र शो होता है यहाँ पे। और अभी 2020 में जब मोदी जी यहाँ पे आए थे तो इस चीज़ का उन्होंने उद्घाटन किया था यहाँ पे। आइए आपको थोड़ा नज़दीक से चलकर दिखाते हैं इस धमेक स्तूप को। देखिए ये बहुत ऐतिहासिक है, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, भिक्षु जिसे कहा जाता है, और जो धर्म को मानने वाले हैं वो यहाँ आते हैं और बाकायदा पूजा पाठ करते हैं। जो उनकी साधना के जो तरीके हैं वो करते हैं। देखिए ये खतरा है, इसमें सब आप अर्थिंग आ रही है, इसे छूना सही नहीं होगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं इस यात्रा के हम अगली पड़ाव पे और आपको एक नई डेस्टिनेशन पे मिलेंगे हम। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो आइए अब सारनाथ के इस अगले पड़ाव पे, सारनाथ के सफ़र में हम अगले पड़ाव पे अपने आ चुके हैं दिगंबर जैन मंदिर में। और यहाँ के आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे और मंदिर के विषय में भी बताएंगे आपको हम। ये जैन धर्म में 11वें तीर्थंकर का मंदिर है। ये आपको जानकारी दी गई है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो 11वें तीर्थंकर थे श्रेयांसनाथ, ये मंदिर उनका है। और आपको ये पीछे दिखाई देगा धमेक स्तूप। बीच में ये रास्ता नहीं है, बैरिकेडिंग की गई है। देख सकते हैं आप ये मंदिर पूरा, ये विशाल पीपल का वृक्ष, अशोक का पेड़। और इसी के साथ बताते चलें कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है, अशोक का पेड़ है। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं, मंदिर का पूरा परिसर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फूल पौधे लगाए गए हैं। और सामने आपको भगवान श्रेयांसनाथ जी दिखेंगे।
इस सारनाथ के सफ़र में हमने आपको कई सारे बौद्ध मंदिर भी दिखाए। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। हर हर महादेव।